नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी फोनी लेपर 13th फ्रॉम लेसन्स आरन टॉट इन क्लासरूम नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 5 एपिसोड हैं एंड एपिसोड्स की लेंथ 30-40 मिनट के आसपास की है। ये सीरीज एजुकेटर और कंपटीशन के संस्थापक मोहित त्यागी, जिनको एमटी सर भी कहा जाता है, उनके जीवन से प्रेरित है। और ये मैं कहूंगा कि मुझे शो पसंद आया है। इस शो में टोटल 5 ही एपिसोड एंड इस शो का सीजन 2 भी आएगा। प्लॉट इस शो का यूं है कि ये एक सफल वेंचर कैपिटलिस्ट रितेश की कहानी है, जो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ करके अपने मेंटर एमटी सर की मदद करने के लिए वापस आता है। एमटी सर का किरदार प्ले किया है गगनदेव रियार ने, जिन्होंने स्कैम 2003 में लीड कैरेक्टर प्ले किया था। रितेश अपने टीचर के एडटेक के सपने को हकीकत बनाने में मदद करता है। रितेश को प्ले किया है यहाँ पर परेश पाहूजा ने। एंड मैं कहूंगा कि ये शो मुझे काफी अच्छा लगा है। इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो डायरेक्शन है, वो काफी अच्छा है। शो इजीली आपको अपने साथ पूरी तरीके से एंगेज कर लेता है और मैं कहूंगा कि इसने मुझे अपनी पूरी लेंथ में अपने साथ हुक एंड बुक करके रखा है। मुझे ये शो कहीं पर भी बोरिंग जैसा, ठंडा पड़ने जैसा ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। एंड इस शो का जो ओपनिंग सीन था, वहीं पर मजा आ जाता है। 2 लड़के थे जो अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे होते हैं एंड रितेश ने उनके आइडिया को लेकर उनको जो धोया है, उस सीन में ही मजा आ जाता है। तो शो का जो ओपनिंग सीन है, जब वही इतना कमाल का, तो मजा तो फिर आने ही लगता है, क्योंकि हमको एक किक चाहिए होती है कि किसी एक चीज की वजह से हम इस शो में इन्वेस्ट हो पाए। अगर उस शो की राइटिंग अच्छी होगी तो हमको मजा आता है देखने में। तो ये चीजें इस शो में थी, इसकी राइटिंग को लेकर, इसके पेसिंग को लेकर, इसके स्क्रीन प्ले को लेकर एंड कहीं ना कहीं ये शो एक्साइटिंग भी लगता है। और इस शो को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एमटी सर के कैरेक्टर को और ज्यादा, कहीं ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया है। बस उनके एडटेक के सपने पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस शो में। एंड इस शो का जो टाइटल है 13th, जिन लोगों को ना पता हो बता दूं, यहाँ पर 13th का मतलब है ड्रॉप ईयर से। क्लास 12th पास करने के बाद जब कोई स्टूडेंट IIT JEE जैसे टफ एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है और पूरा 1 साल डेडिकेशन के साथ फिर से तैयारी करता है, तो उस साल को ही आम भाषा में ड्रॉप ईयर कहते हैं। और फोनी लैब के बारे में अगर मैं ऐसे कहूं कि ये आज की डेट में हमको बैक टू बैक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, V5, हॉटस्टार फिर कहीं ज्यादा बेहतर और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो गलत नहीं होगा। ऑल्दो कुछ कंटेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट आप इनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए इंडियन कंटेंट को बाकी के प्लेटफॉर्म के कंटेंट से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इंडियन कंटेंट की बात कर रहा हूँ, प्लीज कोई मनी हेस्ट से कंपेयर मत करने लग जाना। और इस शो को देखते हुए कहीं ना कहीं TBF के एजुकेशन बेस्ड कुछ शोज की आपको याद आ सकती है। और इस शो में 4th एपिसोड में जब वो समिट हो रही होती है, वहां पर मोहित त्यागी के फेस पर जो नर्वसनेस दिखती है, जिसको जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है गगनदेव रियाद ने प्ले किया है, तो वो जो नर्वसनेस उनके चेहरे पर थी, वो मैं स्क्रीन के बाहर तक फील कर पा रहा था। और मैं खुद भी उस सीन में, उस मोमेंट में इतना नर्वस हो रहा था कि मैं उस शॉट को स्किप कर देना चाहता था। मुझे लगता है कि इस शो की जो कहानी है, जो प्लॉट है, उसको मोहित त्यागी के कैरेक्टर को लेकर और कहीं ज्यादा एक्सप्लोर और डेवलप किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। जैसा कि मैंने कहा, उनके सपने पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस शो की जो कहानी है वो कितनी प्रतिशत रियल है या कितनी यहाँ पर क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। तो ये, लेकिन मैंने जो भी देखा है इस शो में, वो मुझे काफी अच्छा लगा है, काफी इंगेजिंग लगा है, काफी इंटरेस्टिंग लगा है। एंड मुझे इस शो को देखने में कहीं ना कहीं मजा आया है। एंड यहाँ पर रितेश का जो किरदार था, उसके अतीत में एक लड़की थी शीतल, तो उसका क्या हुआ, वो कैसे बेल्जियम पहुंच गई, एंड जो भी चीजें, तो वो हो सकता है कि सीजन 2 में हमको जानने को मिलेंगी। एंड मुझे लगता है कि सीजन 2 में ये शो दोबारा से फ्लैशबैक में और प्रेजेंट में चलेगा, जैसे कि सीजन 1 भी है। ये बार बार फ्लैशबैक में जाता है और प्रेजेंट में एक साथ चलता है। तो ये सारी चीजें इस शो में है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे शो पसंद आया है। मैं कहूंगा कि जरूर देखा जाना चाहिए कम से कम एक बार तो इस शो को। बाकी अलग 3.5 आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।